मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन करता है, तो ये करता है इसरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसरो के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। फिर देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है। क्या पूछा है कि कौन सी एक भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है। तो फटाफट बताओ, क्या भूस्खलन जो है वो भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है, या भूकंप नहीं है, या सूखा नहीं है, या ज्वालामुखी क्रिया नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा जो है वो भूस्खलन भी है, भूकंप भी है, और ज्वालामुखी की क्रिया जो है वो भी भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा है। लेकिन जो सूखा होता है ना साथियों, वो क्या है, वो भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा के अंदर नहीं गिना जाता है। फिर देखो हमें बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन विधेयक भारतीय संसद में किस वर्ष जो है वो पास किया गया। कि आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो भारतीय संसद में किस वर्ष में पास किया गया था। तो फटाफट बताओ, क्या 2003 के अंदर किया गया, या 2005 में किया गया था, या 2006 के अंदर किया गया था, या फिर 2007 के अंदर किया गया था। तो फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करें कि भारतीय संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो कब पास किया। तो याद रखेंगे 2005 के अंदर जो है वो आपदा प्रबंधन विधेयक को पास किया गया। फिर है हमारा अगला प्रश्न, और हमारे अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। कि कौन सी नदी घाटी जो है वो बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। तो फटाफट बताओ, क्या पेनगंगा है, क्या सिंधु है, क्या कोसी नहीं है, क्या कावेरी नहीं है। तो फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो इसमें देखो पेनगंगा जो है वो भी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, फिर सिंधु जो है वो भी नहीं है, और फिर कावेरी नहीं है। तो बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। सॉरी, इसमें हमें यह पूछा है कि बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात है। क्या पूछना है? कुख्यात है। तो है कौन सी? तो देखो कोसी जो है वो बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नदी है। ठीक है। फिर देखो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक तो हरियाणा, देखो पहला कथन क्या है, ये कथन और कारण का है। तो इसमें पहला कथन जो है वो पूछा गया है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात जैसे राज्य में वातावरण की दशा अत्यधिक शोचनीय है। क्या ये सही बात है कि हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, इन राज्यों में वातावरण की दशा अत्यधिक शोचनीय है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ, काफ़ी जटिल जो है वो जलवायु वातावरण की दशाएं पाई जाती हैं। तो ये बात हम सही कह सकते हैं। फिर देखो क्या इसकी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं, सही भी है कि नहीं है, या जुड़े हुए हैं नहीं है। तो देखो वहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, कहाँ? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन रोपण कार्यक्रम के तीव्रीकरण की तुरंत आवश्यकता है। यानी क्या? क्योंकि वातावरण की दशा अत्यधिक शोचनीय है, तो क्या ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर जहाँ वन रोपण कार्यक्रम के तीव्रीकरण की तुरंत आवश्यकता है। तो देखो इसका आंसर देने की फटाफट कोशिश करो। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखो इसका आंसर ए और ब दोनों सही हैं, और आर ए ब का सही और ब का सही स्पष्टीकरण है क्या? यह बात बिल्कुल से पहले तो आपको ये बताना है कि ये दोनों सही है क्या। तो देखो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा जो है कि वहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ वन रोपण कार्यक्रम के तीव्रीकरण की तुरंत आवश्यकता, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और ब दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है वो ब का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी क्यों की लगा के जब हम देखते हैं तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों क्या है? सही जरूर है। तो इसलिए क्या कह देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर
दो कि ए और ब दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं कर रहा है। फिर देखो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें से हमें ये बताना है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो फटाफट बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। फटाफट बताने की कोशिश करनी है हमें कि इसमें गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो देखो कथन 6 में सूखा प्रवण क्षेत्र उड़ीसा का काला हांडी है क्या। तो इसमें पहला कथन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र उड़ीसा का काला हांडी है क्या। क्या ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सूखा प्रवण क्षेत्र उड़ीसा का काला हांडी जो है वो है, सही बात है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर दूसरा कथन जो है कि भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार है। क्या कर्नाटक पठार में ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो क्या ये बात सही है। फिर देखो तीसरा कथन है बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार है। क्या ये कथन सही है। फिर अगला है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय है। तो क्या ये कथन सही है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, गलत को छांटना है। तो देखो भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार नहीं है, ये बात जो है वो सही नहीं है कि भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार नहीं है। फिर देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट्टों से सही उत्तर को चुनना है, यानी पहले को दूसरे से मिलाना है। तो फटाफट मिलाने की कोशिश करें, क्या ये आपस में सही मिले हुए हैं या फिर हमको मिलाना पड़ेगा। तो फटाफट देखो चक्रवात कहाँ पर आते हैं। चक्रवात कहाँ पर आते हैं। क्या मध्य पूर्वी भारत के अंदर चक्रवात आते हैं। बिल्कुल मध्य पूर्वी भारत के अंदर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो ये बात तो इसकी मिलान हो रही है। फिर देखो दूसरा है सूखा। तो सूखा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में पड़ता है क्या, झारखंड उत्तरी ओडिशा में पड़ता है क्या, हिमालय या गिरिपाद में पड़ता है क्या। तो सूखा जो है वो झारखंड व उत्तरी ओडिशा के अंदर पड़ता है। फिर भूकंप उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में आते हैं क्या, हिमालय का गिरिपाद है क्या। तो बिल्कुल भूकंप जो है वो हिमालय के गिरिपाद के अंदर आते हैं। फिर अगला कथन बाढ़ कहाँ पर आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान के अंदर जो है वो बाढ़ आती है। फिर देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 का। तो 8 में पूछा है कि बाढ़ में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैर संरचनात्मक उपायों को प्रयुक्त किया जाता है, यानी बाढ़ के अंदर कमी लाने के लिए कौन से गैर संरचनात्मक उपाय है या उपाय जो हैं उनको प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट बताओ कौन कौन सो को प्रयोग किया जाता है। तो देखो आर्द्र भूमि को बनाए रखा जाता है क्या, तटबंधों और बाढ़ रोधी दीवारों के निर्माण द्वारा तट किनारे से प्रतिवाह की रोकथाम की जाती है, बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी चेतावनी और सेवाएं दी जाती है, आपदा राहत बाढ़ का प्रतिरोध करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। तो बताओ इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो देखो इसमें आर्द्र भूमि को बनाए रखना, बाढ़ की रोकथाम के लिए कमी लाने के लिए क्या किया जाता है, आर्द्र भूमि को बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है तटबंधों और बाढ़ रोधी दीवारों के निर्माण तट के निर्माण से ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाता है। फिर देखो बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी और चेतावनी दी जाती है और फिर बाढ़ आ जाए तो सेवाएं प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपदा राहत बाढ़ का प्रतिरोध करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, ये भी किया जाता है। तो ये 3 जो है वो बाढ़ में कमी लाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ जहाँ पर जिस प्रदेश में जिस राज्य में आती है तो वो सबको पता है कौन सा राज्य है, तो वो है अपना बिहार राज्य के अंदर सबसे अधिक बाढ़ आती है। फिर देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न गल्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है, यानी हिमनदीय सरोवर के अचानक जो ग्लेशियर है वो अचानक फट जाता है अचानक से, तब उत्पन्न जो बाढ़ होती है उसके संबंध में कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, कौन सी बातें सही है, ये हमको क्या करना है, बताना है।
तो बताओ, हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न, ऐसा होता है क्या कि हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न क्या हो जाती है, बाढ़ हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि हिमोड और हिमरोधिका का विफल होना, बिल्कुल ये बात भी सही है। फिर देखो तीसरे कथन में क्या कह रहा है कि वृहत अनुप्रवाह से निश्रित पानी से बाढ़ आना या कुछ सेकंडों के लिए घटित त्वरित घटना। बाढ़ जो कुछ सेकंडों के लिए घटित घटना नहीं है, ये बात गलत है, लेकिन वृहत अनुप्रवाह से निश्रित पानी से बाढ़ आना, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गए, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आज मैं आपके लिए ये 10 क्वेश्चन लेके आई थी भारत में आपदा से संबंधित। तो आपको फटाफट क्लास को देखना है, रिवीजन करना और बताना है आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।